नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। जब से एग्जिट पोल आया है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके होश नहीं उड़े हों। इंडिया टीवी CNN एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस में 5 से 3 राज्य जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके मध्य प्रदेश हारने का गम सता रहा है। बीजेपी 5 में से 3 राज्य हार रही है, उसे राजस्थान हारने की बात पर यकीन नहीं हो रहा। और बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की फौज है, इनको कहा गया है कि सारे पन्ने फिर से मिला लो। जो रिपोर्ट दिल्ली से आई थी वो गलत तो नहीं आई है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख अब पन्ना मिला रहे हैं। यकीन मानिए, कल जब नतीजा आएगा तो हर पार्टी का नेता हिल जाएगा। ट्रेलर आज दिख गया है। मध्य प्रदेश पर संपूर्ण एग्जिट पोल का स्कोर 5 एग्जिट पोल बीजेपी यानी शिवराज के फेवर में है, जबकि 5 को लग रहा है कांग्रेस के कमलनाथ मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। राजस्थान पर संपूर्ण एग्जिट पोल का स्कोर 7 एग्जिट पोल बीजेपी यानी मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, जबकि 3 कांग्रेस के जादूगर के जादू चलने का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर संपूर्ण एग्जिट पोल का स्कोर क्लियर कट है। सभी एग्जिट पोल का कैलकुलेशन कांग्रेस 10 में 10, बीजेपी की सरकार आने की उम्मीद 0 दिखा रही है। मतलब कोई नहीं है कक्का के टक्कर में। तेलंगाना में संपूर्ण एग्जिट पोल का स्कोर सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस 8 गोल कर रही है। चंद्रशेखर राव की सरकार बनाने पर कोई दांव नहीं लगा रहा है। उधर बीजेपी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की उम्मीद कर रही है। अब तक जितने एग्जिट पोल आए हैं, सबको मिलाकर ये बातें सामने आ रही हैं कि 23 की लड़ाई में कांग्रेस बाजी मार रही है। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां 10 एग्जिट पोल राजस्थान में से 7 बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, जबकि इंडिया टीवी सिनेक्स का एग्जिट पोल कह रहा है राजस्थान में गहलोत आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कोई एग्जिट पोल नहीं, उनके पास है एग्जैक्ट पोल। 125 से लेकर 130 सीटों तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ सकती है, जिसकी संभावनाएं पूरी है। अशोक गहलोत जी सही कह रहे हैं, अंडर करंट था, 440 वोट का अंडर करंट था, इस सरकार को मिटाने का अंडर करंट था। लोग तैयार थे, लोगों को मतदान के दिन का इंतजार था और वो लोगों ने कर दिया। इसलिए ये एक भ्रमजाल है। और गहलोत साहब ऐसे भी जादूगर है, इंद्रजाल और भ्रमजाल दोनों एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम टूट जाएगा। 6 महीने तक एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में हावी थी। गहलोत के जाने की और रिवाज बरकरार रहने की बात हो रही थी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की लीडरशिप कह रही है हवा बदल चुकी है, जादूगर इज बैक। सर्वे फेल हो जाएंगे, आप देखना। कांग्रेस का जितना जो सर्वे में कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, कहीं उनसे भी ज्यादा बढ़ करके कांग्रेस की सीटें राजस्थान में आने वाली। सर्वे कितना सही है सर? मैं सर्वे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो कहता हूं पहले दिन से मेरा एक है, पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। पिछली बार हम 1 कम आए थे, उस वक्त 99 आ पाए थे। अब की बार पूर्ण बहुमत में आएंगे और बाकी जो पार्टी के कुछ लोग दूसरे अदर्स जो जीत करके आएंगे, उन्होंने हमारा कार्यकाल पिछला देखा है। क्योंकि आप देखिए 13 के 13 इंडिपेंडेंट हमारे साथ रहे, जो दोनों कम्युनिस्ट थे हमारे साथ में रहे, जो बीटीपी थी वो हमारे साथ में रही, तो सारे लोग साथ में रहे। उन्होंने हमारा कार्यकाल देखा है, हमारा व्यवहार देखा है, हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को देखा, तो उनको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जिसको साथ रखती है उसका साथ निभाती है और विकास के काम करती है। ये बीजेपी में कहीं नहीं है। हालांकि अभी भी 10 एग्जिट पोल का इशारा है। मोदी मैजिक ने बदल दिया गेम सारा है। इंडिया टीवी सिनेक्स के एग्जिट पोल की भी मेजॉरिटी के एग्जिट पोल से रिपोर्ट अलग है। गहलोत का जादू चलने की बात कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फ्री बिजली, चिरंजीवी योजना, महिलाओं को रोडवेज यात्रा में छूट, महिलाओं को फ्री मोबाइल, ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 रुपए किलो पर गोबर, मुफ्त में अंग्रेजी शिक्षा, स्कूली बच्चों को लैपटॉप, महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना, 15 लाख की आपदा राहत बीमा ने काम किया है। 500 रुपए में सिलेंडर उज्ज्वला योजना को दिया और अभी 400 रुपए में सिलेंडर की घोषणा हो। जो गृह लक्ष्मी योजना है हमारी, 10,000 रुपए जो प्रतिवर्ष एक महिला मुखिया के खाते में हर परिवार में आने की बात हो। ये सब चीजें मिला करके ये सोशल सिक्योरिटी का एक पूरा अम्ब्रेला बना था और उस अम्ब्रेला पे उसने विश्वास किया, क्योंकि 10 तरीके की गारंटी पहले दी,
उस पर पूरा विश्वास हो गया और 7 तरीके की गारंटी बाद में हमने कहा। तो ये 17 चीज मिलकर के, इस 17 चीज के साथ में केवल उनके पास, बीजेपी के पास एक ही था कि अनर्गल बयानबाजी करना, पेपर चोरी के अनर्गल आरोप लगाना, भ्रष्टाचार की गलत बात। इन्हीं दावों पर डोटासरा कह रहे हैं मैक्सिमम सर्वे फेल हो रहे हैं, गहलोत 100% आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है गहलोत का अंडर करंट नहीं, गहलोत को एंटी इनकम्बेंसी का झटका लग रहा है। बीजेपी का झंडा 130 पॉइंट पर गड़ रहा है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जो इस वक्त उम्मीदवार भी हैं, अपने एग्जैक्ट पोल के पीछे जयपुर सैंपल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जयपुर की घाट की गुणी से लेकर भरतपुर, धौलपुर और जो 7-8 जिले हैं, वहाँ गत 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी मात्र धौलपुर से, और ये 28 सीट पड़ती है। इन 28 सीटों में मैंने प्रचार किया है, इस इलाके से मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, और 22 सीटों पर मैंने प्रचार किया। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, इन 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को, जहां गत 2018 में 1 सीट मिली थी, 20-22 सीट मिल रही हैं। तो किसी तरह से समीकरण जो आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं, मैं उनको नकारता हूं, और बीजेपी राजस्थान में 130 प्लस पे जाएगी, एकदम बीजेपी की सत्ता आएगी। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि जनता के बीच बीजेपी की इंटरनल लहर चल रही है, गहलोत की गद्दी जा रही है, क्योंकि जनता महिला सुरक्षा, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, पेपर लीक पर गहलोत से जवाब मांग रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का दावा है कि बीजेपी की सरकार आएगी और पूरे 125 सीट लाएगी। हम पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि 125 से ऊपर सीटें आ रही हैं, और ये केवल इस वजह से, क्योंकि मैं जितने लोगों से मैंने बातचीत करी है, उससे यही निकल कर आया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और पूरी तरह से यहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। रिजल्ट क्या आएगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। जीत का दोनों तरफ से दावा है। तीसरी स्थिति की भी आशंका है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सरकार की गाड़ी बहुमत से 5 से 10 सीट दूर भी रह सकती है, जिसका जिक्र कांग्रेस के प्रताप सिंह खचरियावास कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कंडीशन कोई भी हो, सरकार गहलोत की ही बनेगी। देखिए, होटल्स और बुकिंग का मामला तो हमारे इस मामले में तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। यदि जरूरत पड़ेगी 100 से 90 के बीच में यदि आंकड़ा आता है तो होटल और रिसोर्ट तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बुक करा लेंगे। आंकड़ा यदि 100 से 90 के बीच में आ रहा है तो हर पार्टी कोशिश करती है कि निर्दलीय और वो हमारे साथ आए। मेरी तो आदत है, मैं तो खुल के बात करता हूं। तो इसलिए ये बात कहना कि अब कोई बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यदि हमें 100 के पार मिल गया, मान लीजिए जो आ रहा है एग्जिट पोल अधिकतर अच्छी एजेंसियों का, जो हमारे पास भी अब जो रिपोर्ट आई है टोटल, उसमें हम 100 को पार कर रहे हैं। यदि हम 100 को पार कर रहे हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के 10 एग्जिट पोल के रुझान भले ही बीजेपी कांग्रेस दोनों को लेकर बराबर अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की सरकार बनाने वाली एजेंसियां हैं वो शिवराज की सुनामी दिखा रही हैं। इसके पीछे मामा का बहन और भांजी के बीच भरोसे के रिश्ते को बताया गया है, जिसमें लाडली योजना ने सबसे ज्यादा कमाल किया है। लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सुनामी है, आंधी भी है, लेकिन वो बीजेपी की नहीं कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन। कांग्रेस का दावा है एमपी का यही एग्जैक्ट पोल है, शिवराज की सरकार बनाने का एग्जिट पोल का डब्बा गोल है। जवाब में मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा नया आंकड़ा लेकर आए हैं, जो सुपर सुनामी की बात कर रहे हैं। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कांटा 165 तक छुएगा। जब से ये एग्जिट पोल के आंकड़े शिवराज की आंधी बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर वो भी बचते नजर आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री की बात तो तब आएगी जब 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी आएगी। उधर छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कक्का फिर से लौट रहे हैं। 10 के 10 एग्जिट पोल में कमल की सरकार कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन रमन सिंह कह रहे हैं कांग्रेस की जीत का दावा फेक है, जनता की पसंद सिर्फ एक है। ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। जो आप लोग टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जो रुझान महिलाओं का, जो रुझान युवकों का मतदान के प्रति हुआ है और जिस प्रकार मतदान का ग्राफ बढ़ा है उन क्षेत्रों में, और महिलाएं जिस प्रकार से निकली हैं, तो कहीं न कहीं भूपेश सरकार के प्रति, भूपेश के प्रति महिलाओं की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हुआ है। ऐसा कम ही देखा गया है कि जब सारे एग्जिट पोल एक ही रुझान दे रहे हैं और मामला पलट जाता हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मामला फंसेगा भी तो सीट के नंबर पर ही फंस सकता है, और अगर ये पिछली बार की 68 सीटों से कम हो गया और गाड़ी बहुमत के बॉर्डर पर आकर रुक गई तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर खींचतान हो सकती है। लेकिन जो बघेल के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अब तो वही कह रहे हैं सीट 60 से ऊपर आ रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात पुरानी हो गई है। कम से कम मुस्कुराने का मौका तो मिला। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। एक राय से निर्णय लिया कि हाई कमांड जो तय करे वो फाइनल। ये स्पेकुलेशन में और ये सब बीच में चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे संबंधों पे भी दबाव बनता है, लोगों को भी जवाब देते नहीं बनता। बार बार मीडिया में भी बात आती है और सवाल 2.5 साल कब होगा, क्या होगा, कब होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब शपथ हो रहा है, तो वो अच्छा वातावरण नहीं बनता। तो हम लोगों ने आपस में ये बिल्कुल एक लाइन तय किया है कि हाई कमांड पे छोड़ना। तेलंगाना पर आए 8 एग्जिट पोल सब कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। इंडिया टीवी सिनेक्स के एग्जिट पोल में 63 से 79 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर ये सही होगा तो 10 साल से सरकार चला रही के चंद्रशेखर राव एंटी इनकम्बेंसी की हवा को भांप नहीं पाए। रेवंत रेड्डी का चेहरा चला, कर्नाटक वाला प्रयोग चला, केसीआर का तुष्टीकरण का दांव नहीं चला। बीजेपी भी दावा कर रही थी, लेकिन पंजे पर भरोसा ज्यादा लगा। एग्जिट पोल के रुझान पर यही बात तेलंगाना कांग्रेस का हर नेता कह रहा है। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, जो 1 महीना पहले से ही हम लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनेगी। अब चुनाव हुआ, जो जिस तरह से पोल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं एग्जिट पोल्स के, परसों और साफ हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि 70-75 से ज़्यादा सीट तेलंगाना में हम लोग जीतेंगे और हमारी भारी बहुमत की सरकार तेलंगाना में कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही तेलंगाना गठित किया था। सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी,
उन्होंने ही लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए फैसला किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला किया था, तेलंगाना राज्य गठित किया था ताकि छोटा राज्य बने और उस राज्य को विकसित किया जा सके, राज्य में का विकास किया जा सके, नौजवान युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का डेवलपमेंट किया जा सके। तो कुल मिलाकर केसीआर ने उसका दुरुपयोग किया है 10 साल के अंदर। विकास की बात तो जाने दीजिए, पूरा का पूरा तेलंगाना बर्बाद करने का काम किया गया। भ्रष्टाचार एकदम वहां पर, जैसे मैंने कहा, चरम सीमा पे रही है।